A very good morning to all of you. My name is Dimanshu Singh and I welcome all of you on my channel Dreamers IAS PCS. Yes, we are here with a very sensational topic again. आज आपने न्यूज़ में देखा कि कैसे यूएस ने ईरान के चाबहार पोर्ट पे 29 सितंबर तक की मोहलत देके उस पे सैंक्शन लगाने की बात कही है। जी हाँ, हम बात करेंगे ईरान का चाबहार पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए और इंडिया का क्या रोल है इस पे। मैं आपको मेंशन कर देना चाहता हूं कि हमारा पड़ोसी देश ईरान इसके साउदर्न पोर्ट पे इसके साउदर्न एंड पे हमने एक पोर्ट का निर्माण किया था। भारत ने एक पोर्ट का निर्माण किया था जिसका नाम है चाबहार पोर्ट या शाहिद भिश्ती पोर्ट। और इसी के जस्ट पास में पाकिस्तान में एक पोर्ट बना हुआ है ग्वादर पोर्ट, जिसे कि चाइना ने बनवाया था और यूएस ने बदतमीजी करी। पहले तो 50% इंडिया पे टैरिफ लगाया और तब भी इंडिया को अगर कंट्रोल नहीं कर पाया यूएस ने देखा कि इंडिया उसके सामने झुकने वाला नहीं है, तो उसने फिर से एक बदतमीजी करी और चाबहार पोर्ट पे सैंक्शन लगाया। मैं मेंशन कर देना चाहता हूं कि ईरान जो कि अपने न्यूक्लियर वेपन्स की तैयारियां कर रहा था, यूएस की हिपोक्रेसी, यूएस का दोगलापन ऐसा है कि उसने ईरान को कंट्रोल करने की कोशिश करी और ईरान के जो भी ऑयल ईरान एक्सपोर्ट करता था उस पे सैंक्शन लगाने की कोशिश करी। पूरे वर्ल्ड को ईरान के खिलाफ भड़काया और चाबहार पोर्ट पे भी रोक लगाने की, सैंक्शन लगाने की कोशिश करी। लेकिन इंडिया की स्ट्रैटेजी की वजह से, डिप्लोमेटिक टॉक्स की वजह से 2018 में उस सैंक्शन को चाबहार पोर्ट से हटा दिया गया। लेकिन आप देखिए यूएस की हिपोक्रेसी, यूएस का दोगलापन। विश्व में सबसे ज्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल, न्यूक्लियर वेपन्स अगर किसी के पास है तो वो है यूएस के पास। और तो और आप सभी को मालूम है कि यूएस अपने न्यूक्लियर वेपन्स का कितना मिसयूज करता है और वो इस बेचारे ईरान के पीछे पड़ा हुआ है जिसके पास मुश्किल से 1, 2, 3 न्यूक्लियर वेपन है। अरे यूएस, आपके पास 6,500 से ज्यादा न्यूक्लियर वेपन है। आप अपने आप को देखिए, अपने गिरेबान में देखिए। आइए हम बात करते हैं कि ये चाबहार पोर्ट इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। तो मैं आपको मेंशन कर देना चाहता हूं कि चाबहार पोर्ट से मात्र 72 किलोमीटर की दूरी पर, 72 किलोमीटर की दूरी पर पाकिस्तान में ग्वादर पोर्ट बनाया। किसने? हमारे सबसे अच्छे दोस्त चाइना ने। जी हां, मैं अगर आपको समझाऊं, एक्सप्लेन अगर मैं यहां पे आपको करना चाहूं तो आपके सामने ये जो वर्ल्ड मैप है, आप लोग इसे ध्यान से देखिए। अगर तो मान लीजिए कि अगर ये आपका है साउथ अमेरिका, ये है आपका नॉर्थ अमेरिका। यहां से अगर कोई भी सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट, या मान लीजिए कि अगर यूरोप से कोई भी सामान अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट अगर चाइना को करना है तो उसको ये लंबा रूट पूरा का पूरा लेना पड़ेगा। ये लंबा रूट इसे लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं। लेकिन चाइना ने स्ट्रैटेजिक गेम खेला पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान में एक पोर्ट बनाया जिसका नाम था ग्वादर पोर्ट, जिसका नाम है इनफैक्ट ग्वादर पोर्ट। और ग्वादर पोर्ट के बन जाने से ये इतना लंबा रूट एक्स्ट्रा जो यहां पे पाथ फॉलो किया गया, ये वाला पाथ जो है ये फॉलो नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यहां से सीधा का सीधा ग्वादर पोर्ट पे सामान चाइना का उतरेगा और सामान यहां से शिप्स पे लादा जाएगा, डाला जाएगा। और यहां पे चाइना ने एक हाईवे बनवाया है जो कि हमारे कश्मीर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से होता हुआ सीधा इसका एक्सेस चाइना में जा रहा है। कहीं ना कहीं ये रोड जो है चाइना के लिए, ये पोर्ट जो है ग्वादर पोर्ट, बहुत स्ट्रैटेजिकली इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। और कहीं ना कहीं इस ग्वादर पोर्ट पे एक क्लोज आई रखने के लिए, एक विजल रखने के लिए, एक निगाहें रखने के लिए भारत ने यहां पर पाकिस्तान के जस्ट बगल में ईरान में 72 किलोमीटर की दूरी पर चाबहार पोर्ट या शाहिद भिश्ती पोर्ट बनाया है। तो आपको यह बात तो समझ में आ गई चाबहार पोर्ट क्यों इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ मैं एक चीज और मेंशन कर देना चाहता हूं कि भारत के साथ
वर्ल्ड की 12 कंट्रीज ने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें वो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बना रहे हैं, जो कि इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया की बहुत सारी कंट्रीज, लगभग 8 से 9 कंट्रीज से होता हुआ, रशिया होता हुआ सीधा यूरोप जाएगा। यहां से एक ऐसी रोड, एक ऐसा कॉरिडोर बनाने की बात की गई जिसमें रोड्स भी होंगे, रेलवे नेटवर्क्स भी होंगे, और ये जो आपका ओशियंस वाला रूट है ये भी इसमें है। इससे होगा क्या कि यहां से पूरा एक रास्ता बन जाएगा और आसानी से अपना सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट ये सारी कंट्रीज कर सकेंगी, रादर देन कि पूरा का पूरा राउंड लगाना, यहां से होकर जाना, ये रास्ता लेना। इसके बजाय यहां से ऐसे होते हुए सीधा हम लोग अपना सामान एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन यूएस से ये भी देखा नहीं गया। अब आप सोचिए कि इंडिया ने ये जो चाबहार पोर्ट है, चाबहार पोर्ट पे इंडिया ने इतने पैसे लगा दिए, उसके बावजूद ये बात यूएस को हजम नहीं हो रही। यूएस नहीं चाहता कि कोई भी देश आगे बढ़े और खासकर इंडिया, लेकिन इंडिया झुकने वाला नहीं है। ये नया भारत है जो यूएस की उंगलियों पे नहीं नाचेगा। इंडिया ने प्रूफ कर दिया कि आप 50% छोड़िए, आप अगर 100% टैरिफ भी लगाते तो भी हम आपके सामने नहीं झुकते। मैं आपको एक चीज और बता देना चाहता हूं, ये वही चाबहार पोर्ट है जिसने बेचारे अफगानिस्तान को 20,000 टन से ज्यादा गेहूं 2023 में सप्लाई किए। जी हां, इंडिया ने यह सारा सप्लाई जो है चाबहार पोर्ट पे किया। मैं आपको बता देना चाहता हूं, चाबहार पोर्ट कहीं ना कहीं सिर्फ अफगानिस्तान के लिए ही नहीं, जितनी भी सेंट्रल एशियन कंट्री हैं उसके लिए एक लाइफलाइन की तरह यूज हो रहा है। ये सारी कंट्रीज अपना ट्रेड जो है यहां से कुछ कंट्रीज तो करना स्टार्ट कर चुकी हैं और कुछ करने वाली हैं। मैं एक चीज और मेंशन कर देना चाहता हूं कि ईरान ने 2024 में इस पोर्ट को इंडिया को 10 सालों के लिए लीज पर दे दिया। जी हां, 10 सालों के लिए इंडिया को ईरान ने लीज पर दे दिया, और कहीं ना कहीं इन सब चीजों का फायदा उठाने के लिए यूएस ने ये घिनौना काम किया, ये गंदा काम किया कि इस पोर्ट पे बैन लगाने, सैंक्शन लगाने का काम किया। तो आप लोगों को शायद ये बातें समझ में आ गई होगी कि ये पोर्ट इंडिया के लिए कितना इंपॉर्टेंट है और यूएस ने ये बदतमीजी वाली चाल क्यों चली। लेकिन मैं फिर बोल देना चाहता हूं कि हम हिंदुस्तानी अपना सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। बार बार इंडिया ये आपको प्रूफ कर रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि इंडिया इस पे क्या एक्शन लेता है। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। ड्रीमर्स आईएएस परिवार को इतना प्यार देने के लिए आप सभी का मैं बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं। आप लोग प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।